चैप्टर 10 क्लास 11th स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस ज्योमेट्री का सबसे सिंपलेस्ट फिगर है। इस चैप्टर में हम स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्लोप ऑफ अ लाइन। किसी भी लाइन के स्लोप को या ग्रेडियंट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर हम इसको फिगर की हेल्प से समझते हैं। अगर कोई लाइन L पॉजिटिव डायरेक्शन में x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बनाती है, तब इस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट किया जाता है m इज इक्वल टू tan थीटा। दैट मीन्स इफ अ लाइन हियर लाइन L is making angle theta with the positive direction of x axis, then slope of this line is given by m is equal to tan theta। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है किसी भी लाइन के स्लोप को फाइंड करने का। अब इसी फॉर्मूले पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व, जिससे कि ये और क्लियर हो जाता है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination to the positive direction of x-axis in anti-clockwise sense is 60 डिग्री, 0 डिग्री, 150 डिग्री। मीन्स हमें यहाँ पर एक लाइन का स्लोप फाइंड करना है जिसका इंक्लिनेशन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मीन्स थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 0 डिग्री और 150 डिग्री है। तो फर्स्ट हम लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा की प्लेस पर हम 60 डिग्री पुट करते हैं। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, देन m इज इक्वल टू √3। नाउ सेकेंड इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री। थीटा की प्लेस पर हमने 0 डिग्री पुट किया और tan 0 की वैल्यू होती है 0, देन स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m इज इक्वल टू 0। Third is theta is equal to 150 degree. Then slope of this line m is equal to tan 150 degree. अब 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60। अब क्योंकि tan 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है माइनस ऑफ cot थीटा, तो यहाँ पर 90 प्लस 60 डिग्री की वैल्यू होगी माइनस cot 60 डिग्री। अब cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, देन m इज इक्वल टू माइनस 1/√3। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है। अगर हमारे पास थीटा की वैल्यू है तब हम इस फार्मूले की हेल्प से m इज इक्वल टू tan थीटा फार्मूले की हेल्प से इजीली उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस टॉपिक में हम लोग देख चुके हैं कि हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन विथ m इज इक्वल टू tan थीटा। In this topic, we will see how to find slope of a line when coordinates of any 2 points on the line are given. That means अगर हमारे पास एक लाइन L है, उस पर 2 पॉइंट लाई करते हैं P x1 y1 and Q x2 y2. Then slope of this line is given by m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, where y2 and y1 are the ordinates of these given points and x2 and x1 are the abscissae of the given points. That means simply difference of the ordinates divided by difference of the abscissa of the given point gives the slope of the line on which the points lie. अब जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि ये सेम ऑर्डर में होना चाहिए। मीन्स आपने y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट किया है, तब आप डिनोमिनेटर में x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऑर्डर में अगर डिफरेंस आता है तब ये फॉर्मूला आपको सही आंसर नहीं देगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ किया जाता है इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से क्लियर करते हैं। सो एग्जाम्पल इज find the slope of the line which passes through points 32 and -15. That means हमको एक ऐसी लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो पॉइंट्स -15 और 32 से पास होती है। तो अभी हमने देखा है
कि अगर एक लाइन जिसका स्लोप फाइंड करना है उस पर लाई करने वाले दो पॉइंट्स गिवन है, तब सिंपली हम उसका y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं 3 2 एज x1 y1 minus 1 5 as x2 y2. Then slope of this line is given by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. That means 5 minus 2 इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय minus 1 minus 3 x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. This will give 3 by minus 4. That means minus 3 by 4. So slope of the line which passes through 3 2 and minus 1 5 is minus 3 by 4. Now topic is condition for parallelism of lines in terms of their slopes. That means अगर दो लाइन पैरेलल है तब उनके स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हम फाइंड करने वाले हैं. तो वी टेक टू लाइन्स L1 एंड L2. यहाँ पर दो लाइन ली है हमने L1 and L2 and L1 is parallel to L2. Now line L1 is making angle alpha with positive direction of x-axis and L2 is making angle beta with positive direction of x-axis. Then alpha is equal to beta. क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होती है तब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर अल्फा और बीटा इक्वल होंगे. अब अल्फा और बीटा इक्वल है, देन 10 अल्फा इज इक्वल टू 10 बीटा. अब अगर 10 अल्फा इस लाइन L1 के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और 10 बीटा इस लाइन L2 के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हमने नाम दिया है M2 और L1 के स्लोप को नाम दिया है L1, देन M1 इज इक्वल टू M2 वेयर M1 is equal to slope of line L1 and M2 is slope of line L2. Thus, if two lines are parallel to each other, then their slopes are equal. अगर दो लाइन पैरेलल हैं तब उनके स्लोप्स के बीच में रिलेशन होगा कि वो दोनों स्लोप्स इक्वल होंगे. अब इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि ये और क्लियर हो जाता है. So example is, what is the value of y so that the line through 3y and 2 7 is parallel to the line through minus 1 4 and 0 6. तो क्वेश्चन है कि एक लाइन जो कि पॉइंट्स 3y और 2 7 से पास होती है, 3y and 2 7, वो पैरेलल है ऐसी लाइन के जो पास होती है पॉइंट्स minus 1 4 और 0 6 के. तब ये कंडीशन गिवन है हमारे पास कि ये एक लाइन है जो ये दो पॉइंट से पास होती है, ये एक दूसरी लाइन है जो इन पॉइंट से पास होती है और ये पैरेलल है. तब हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू. तो सबसे पहले हम ये पॉइंट्स को नाम दे देते हैं A B C D. A 3y, B 2 7, C minus 1 4, D 0 6. Then slope of the line through A 3y and B 2 7. इस लाइन से ये जो पॉइंट्स है इनसे जाने वाली लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इनके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. दैट मीन्स 7 माइनस y डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3. 7 माइनस y 2 माइनस 3. देन 7 माइनस y डिवाइडेड बाय माइनस 1. फाइनली y minus 7. Now slope of the line passing through C and D means minus 1 4 और 0 6 से जाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप होगा इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, दैट इज 4 माइनस 6. या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो 6 माइनस 4. जैसा कि मैंने पहले कहा था ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर हमने 6 माइनस 4 लिया है तो हम डिनोमिनेटर में 0 माइनस माइनस 1 लेते हैं. तो 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0 माइनस माइनस 1. y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. सो वी विल गेट 2 स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू C and D.
अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तब उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर ए बी से पास होने वाली लाइन और सी डी से पास होने वाली लाइन दोनों पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होंगे। ए बी से जो लाइन पास हो रही है उसका स्लोप है y-7, सी डी से पास होने वाली लाइन का स्लोप है 2, देन y-7 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू 2 + 7 दैट इज 9। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और फाइनली y की वैल्यू हमें मिलती है y इज इक्वल टू 9। नाउ condition for perpendicularity of two lines in terms of their slopes मीन्स अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तब उनके स्लोप्स में क्या रिलेशन होगा ये हम देखने वाले हैं। सो वी टेक टू लाइन्स L1 and L2 and L1 is perpendicular to L2. Line L1 is making angle alpha with positive direction of x-axis and line L2 is making एंगल बीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब इस फिगर में ये एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90 डिग्री। सो 10 बीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 90 डिग्री। अब 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो यहाँ पर 10 अल्फा प्लस 90 डिग्री है तो ये होगा माइनस कॉट अल्फा। अब माइनस कॉट अल्फा को हम लिख सकते हैं -1/10 अल्फा। तो 10 बीटा इज इक्वल टू -1/10 अल्फा। अब 10 बीटा रिप्रेजेंट करता है इस लाइन L2 के स्लोप को और 10 अल्फा रिप्रेजेंट करता है इस लाइन L1 के स्लोप को। अब 10 बीटा को हमने नाम दिया है M2, 10 अल्फा को नाम दिया है M1, देन M2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/M1। अब M1 का क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा M1 M2 इज इक्वल टू -1। तो हमने फाइनली क्या रिलेशन मिला हमको, अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। अब इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं जिससे कि ये प्रॉपर्टी और क्लियर हो जाएगी। So example is let A6 4 and B2 12 be two given points. Find the slope of a line perpendicular to AB. Means A और B पॉइंट से होकर जाने वाली एक लाइन है। अब हमको उस लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो इस लाइन AB के परपेंडिकुलर है। तो हमने मान लिया कि एक लाइन CD है वो परपेंडिकुलर है AB के, तो हमको इस लाइन CD का स्लोप फाइंड करना है। अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, A6 4 B2 12। तो स्लोप ऑफ द लाइन AB, अब इस AB का स्लोप क्या होगा, इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 12 - 4 डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 - 6 दैट इज 8 / -4 - 2। तो इस लाइन AB का स्लोप होता है -2। अब अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 के इक्वल। तो लाइन CD इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB, स्लोप ऑफ CD इंटू स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू -1। अब स्लोप ऑफ CD हमें फाइंड करना है, स्लोप ऑफ AB की वैल्यू पुट करते हैं -2, देन स्लोप ऑफ CD, ये 2 का इधर क्रॉस में डिवाइड किया, देन स्लोप ऑफ CD इज इक्वल टू 1/2। Then slope of line perpendicular to AB is equal to 1/2। तो अब हमारे पास दो प्रॉपर्टी हो गई कि अगर दो
लाइन पैरेलल है तब उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे के तब उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। और इसी परपेंडिकुलर वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, और फाइनली आंसर मिलता है 1/2। एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर हमारे पास दो लाइंस है, यहाँ हमने ली है लाइन L1 और L2 जो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है और एंगल बनाती है थीटा, तब इस थीटा की वैल्यू फाइंड की जा सकती है अगर हमारे पास इस लाइन L1 के स्लोप की वैल्यू है और लाइन L2 के स्लोप की वैल्यू है। यहाँ पर हमने लिया है L1 की स्लोप M1 और L2 की स्लोप M2। देन दिस एंगल थीटा विल बी गिवन बाय tan theta is equal to plus minus M2 minus M1 divided by 1 plus M1 M2। That means अगर दो लाइंस है उनकी स्लोप की वैल्यू हमारे पास है तब हम उनके बीच के एंगल को फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड अब हम एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Find the angle between the lines joining the points 0, 0, 2, 3 and the points 2, -2, 3, 5। That means हमको दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है और लाइन पर जो पॉइंट्स लाई करते हैं उनकी वैल्यू है 0, 0, 2, 3, 2, -2 एंड 3, 5। That means ये पॉइंट्स हैं 0, 0, 2, 3, इससे पास होने वाली एक लाइन है। दूसरे पॉइंट्स गिवन है 2, -2 और 3, 5, इससे पास होने वाली दूसरी लाइन है। अब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है, इनके बीच के एंगल को हमने नाम दिया है थीटा और इस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको चाहिए इस लाइन का स्लोप जो कि 0, 0 और 2, 3 से पास होती है और इस लाइन का स्लोप जो कि 2, -2 और 3, 5 से पास होती है। सो लेट M1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 0, 0 एंड 2, 3। तो M1 की वैल्यू होगी इसके y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मीन्स 3 - 0 एंड x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 2 - 0 से डिवाइड करते हैं। देन M1 इज इक्वल टू 3/2 एंड लेट M2 बी द स्लोप ऑफ द लाइन joining the points 2, -2 and 3, 5। then M2 की वैल्यू होगी y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 5 - -2 डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दैट मीन्स 3 - 2 दैट इज 7। तो अब हमारे पास M1 की वैल्यू है 3/2, M2 की वैल्यू है 7। अब इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला इज tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस M2 - M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 M2। M2 की वैल्यू 7 माइनस M1 की वैल्यू 3/2, इसका LCM लिया। देन 14 - 3/2, यहाँ पर 7 3 21/2, LCM लेते हैं 2 + 21/2, 11/2 डिवाइडेड बाय 23/2। 23/2 का रेसिप्रोकल 2/23। देन 2 से 2 कैंसिल 11/23। तो फाइनली विल गेट tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 11/23। अब हमें वैल्यू चाहिए थीटा की, तो इस 10 को हम इधर ले जाते हैं तो इसका होगा इनवर्स। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस माइनस 11/23 which is the required value of theta. Collinearity of 3 points. 3 points A, B, C are collinear if slope of AB is equal to slope of BC. अगर एक लाइन है और उस पर A, B, C ये 3 पॉइंट लाई करते हैं तब ये तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है देन स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि अगर हमें प्रूफ करना है कि कोई 3 पॉइंट जो गिवन है वो कोलिनियर है तो हम दो पॉइंट्स को लेकर
उस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे और दोनों स्लोप जो है इक्वल आना चाहिए। अगर स्लोप से इक्वल आते हैं देन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। Example is using the method of slope show that the points 4AB, B512 and 928 are collinear। मीन्स हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A, B और C। हमने इनको ये डिनोट किया है 4, 8, 5, 12, 9, 28। अब अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तब हम दो पॉइंट्स को लेकर स्लोप फाइंड करते हैं और वो स्लोप अगर इक्वल आता है देन ए बी सी आर कोलिनियर। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ ए बी। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये पॉइंट्स गिवन है और स्लोप फाइंड करना है तो इसका स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट मीन्स 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x coordinate 5 minus 4. Then slope of AB is equal to 12 minus 8, 5 minus 4, then 4. Now slope of BC. तो BC का इसके y coordinate का डिफरेंस लेते हैं that means 28 minus 12 divided by x coordinate का डिफरेंस 9 minus 5. तो फाइनली स्लोप ऑफ BC is equal to 4. तो यहाँ पर स्लोप ऑफ ए बी आता है 4, स्लोप ऑफ बी सी भी है 4। दैट मीन्स स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स ए बी सी आर कोलिनियर।